बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बॉटनी का हमारा लेक्चर जो है वो है ऑसिलेटोरिया के ऊपर। तो हम देखेंगे ऑसिलेटोरिया की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है। आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में जो कि एनावीना के ऊपर था उस पर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। आपको स्टडी के रिलेटेड BS में जितने भी सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है आपका और बॉटनी, ज़ूलॉजी, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा भी तो आप मुझे उधर मैसेज करें। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है ऑसिलेटोरिया के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन को देखते हैं। तो इसका किंगडम बैक्टीरिया है, डिवीजन साइनोबैक्टीरिया, क्लास साइनोफिसियाई से बिलोंग करता है ये ऑसिलेटोरिया। ऑर्डर इसका ऑसिलेटोरियल्स, फैमिली ऑसिलेटोरिएसिया, जीनस इसका ऑसिलेटोरिया है। अगर हम ऑसिलेटोरिया की अकरेंस की बात करें तो ये वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये कॉमन फ्रेश वाटर में होते हैं, डैम प्लेसेस यानी कि नमदार जगहों पर प्रेजेंट होते हैं, डिचेस, ड्रेन्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये फाउंड होते हैं एज पैचेस ऑन मड सरफेस, यानी जो कीचड़ वाली सरफेस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पैचेस बने होते हैं, उन पैचेस पर भी ऑसिलेटोरिया की स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट कॉमन ये मॉइस्ट प्लेसेस पे होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अबंडेंटली प्रेजेंट होता है। पैचेस जब एंटेंगल्ड मैसेज ऑफ फिलामेंट और ऑफन फाउंड फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ फ्रेश वाटर चैनल्स, वो पैचेस जो होते हैं, जो मड के पैचेस होते हैं जिन पर ये ऑसिलेटोरिया प्रेजेंट होते हैं, तो उन मैसेज के जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं फ्रेश वाटर चैनल की सरफेस के ऊपर भी। तो इधर आपको ये ऑसिलेटोरिया की मॉर्फोलॉजी नज़र आ रही है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो थैलस स्ट्रक्चर है इसकी, और आपको नज़र आ रहे होंगे, यानी कि ये इसके अंदर बी वाली, अगर आप डायग्राम में देखें तो बी वाली डायग्राम में ये आपको छोटे छोटे से ये जो ट्राइकोम नज़र आ रहे हैं, तो ये मोर देन वन ट्राइकोम है और बॉडी इसकी जो है वो थैलस होती है। तो अगर हम बात करें ट्राइकोम की तो ये थैलस कंसिस्ट ऑफ फ्री लिविंग ट्राइकोम, इनके अंदर फ्री लिविंग ट्राइकोम प्रेजेंट होते हैं। इसकी फिलामेंटस टेक्सचर होता है इसका। ट्राइकोम कंसिस्ट करते हैं सिंगल रो ऑफ सेल, फिलामेंट इनके अनब्रांच्ड होते हैं और जेलेटिनस शीट जो होती है वो इनकी वेरी थिन होती है। सेल्स इनके सिलेंड्रिकल होते हैं बट ब्रॉडर देन लॉन्ग होते हैं। एज द सेल्स आर सिमिलर इन शेप एक्सेप्ट एपिकल वन, सिवाय एपिकल वन के बाकी तमाम सेल की शेप जो है वो सिमिलर होती है। विच इज़ कन्वेक्स एट द टॉप, द सेप्टा आर फिनेटली विजिबल, इनका सेप्टा जो है वो फिनेटली विजिबल होता है एंड मार्क बाय रो ऑफ ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल से जो है ये मार्क हुआ होता है। अगर हम इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो सेल के अंदर ट्राइकोम होता है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है। सेल जो होते हैं वो विदाउट एनी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज से इनके अंदर नहीं होती हैं। अगर हम इनकी सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल जो है वो डेवलप सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है वो स्टेबल होती है, हार्डली एनी म्यूसिलेजिनस शीट एक्सटर्नल टू इट, और म्यूसिलेजिनस शीट जो है वो सेल वॉल के बाहर की साइड पे प्रेजेंट होती है। अगर हम इनके अंदर पिगमेंट्स की बात करें तो प्लास्टिड्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। जो पिगमेंट इनके फ्लैटेंड सैक्स के अंदर पाया जाता है लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लेमेलाई, तो हम उसको कहते हैं उस पिगमेंट को लेमेलाई। लेमेलाई आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रेना, सेल्स आर ब्लू इन कलर होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन, एक ब्लू पिगमेंट है इस वजह से इसका कलर ब्लू होता है। क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड फाइकोइरिथ्रिन, इनके अंदर जो है वो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोप्लास्ट। और डेफिनेट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियर मटेरियल इनकी सेंट्रल बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसके पास न्यूक्लियोलस नहीं होता। अगर हम इनके रिजर्व फूड मटेरियल की बात करें तो रिजर्व फूड इनके इन द फॉर्म ऑफ शुगर और ग्लाइकोजन होता है एंड प्रोटीनेशियस मटेरियल साइनोफाइसिन। वैक्यूल की अगर हम बात करें तो सम टाइम्स सूडो वैक्यूल इनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी फॉल्स वैक्यूल होता है इनके प्रोटोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है सर्टेन स्पीशीज़ के अंदर। अगर हम ऑसिलेटोरिया की मूवमेंट की बात करें तो ऑसिलेटोरिया की जो मूवमेंट है वो रिदमिक मूवमेंट होती है बट एक्टिव मूवमेंट ऑफ ट्राइकोम। मूवमेंट इनकी जर्की पेंडुलम लाइक होती है। टाइप ऑफ मूवमेंट इज टर्म्स एट ऑसिलेटोरी मूवमेंट, और इनकी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटोरी मूवमेंट कहते हैं। अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करें तो ट्राइकोम जो है वो इंटरसेलरी इनकी ग्रोथ होती है, यानी विद इन दी सेल होती है। जो ट्राइकोम की ग्रोथ होती है वो इंटरसेलरी होती है, यानी विद इन दी सेल्स होती है। इनकी डिवीजन जो होती है वो राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होती है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि ये ट्राइकोम लेंथ वाइज इंक्रीज करते हैं विच इज़ नेवर मोर देन वन सेल वाइड करते हैं। अगर हम ऑसिलेटोरिया की रिप्रोडक्शन की बात करें
प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट बॉडी। ऑसिलेटोरिया रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन भी इनके अंदर होती है। द ओनली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोन्स। इनके अंदर रिप्रोडक्शन का जो एक मेथड है वो हार्मोगोन्स है। द ब्रेक टेक प्लेस वेयर अ डेड सेल इज सिचुएटेड, और वहाँ पे ब्रेक आ जाता है जहाँ पे डेड सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्रीडिया, नेक्स्ट है नेक्रीडिया। ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन सेल इन द ट्राइकोम कोलैप्सिस। जब ग्रोइंग सीजन आता है तो ट्राइकोम, जो सेल के अंदर ट्राइकोम है वो कोलैप्स कर जाते हैं। प्रोटोप्लास्ट इनका चेंज होता है इनटू म्यूसिलेज में। म्यूसिलेज फिल्ड सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नेक्रीडिया। यानी कि नेक्रीडिया हम किनको कह रहे होते हैं, म्यूसिलेज फिल्ड सेल्स को हम नेक्रीडिया कहते हैं, और वो एबिलिटी रखते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। डेड सेल लॉस इट टर्जिडिटी, जो डेड सेल होते हैं वो लॉस कर देते हैं अपनी टर्जिडिटी। म्यूचुअल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ एडजेसेंट सेल रिलीज, दे बिकम कन्वेक्स, वो कन्वेक्स हो जाते हैं। सो डैट द डेड सेल अपेयर बाई कनकेव, और वो हमें जो है बाई कनकेव नज़र आते हैं डेड सेल। सेल्स आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हार्मोगोन्स फ्रॉम द डेड सेल, और जो सेल सेपरेट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हार्मोगोन होते हैं डेड सेल से। अब इसकी डायग्राम में देखें, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोन्स बाय डेड सेल, यानी कि हार्मोगोन जो है वो बन रहे हैं डेड सेल से। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि ऑसिलेटोरिया के अंदर जिधर डेड सेल आ जाते हैं वहाँ से सेल क्या करता है, वहाँ से सेल ब्रेक कर जाता है। तो ये देखें इसके अंदर स्पेस आ गई है, सेल्स जो है वो इधर से ब्रेक आउट हो गया है, ये इनके अंदर जो है वो हार्मोगोनियम की प्रोडक्शन हो रही है। तो इस तरह से हार्मोगोन जो है वो बाय डेड सेल फॉर्मेशन होती हैं उनकी, और इस तरह से ऑसिलेटोरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। हमारा आज का लेक्चर ऑसिलेटोरिया के ऊपर था। इस पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। तो हमने साइनोबैक्टीरिया के जितने भी जीनस पढ़े हैं, नॉस्टॉक पढ़ा है, एनाबाइना पढ़ा है, ऑसिलेटोरिया पढ़ा है, तो उन पर उनके डिटेल वीडियो जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, तो आप उनको देखें। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। तो ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइनोबैक्टीरिया के ये जीनस, इन पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इंशाल्लाह मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट भी इस पोर्शन के जो है वो जल्द ही आप अपलोड कर दूंगी। फिर भी अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन या किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है।